हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन स्टीम रोस्ट। सॉफ्ट, जूसी और खुद ब खुद हड्डी से अलग हो जाने वाला। इसमें ना तो ज्यादा मसालों की भरमार है और ना ही कोई लंबी चौड़ी तैयारी, लेकिन जायका ऐसा कि सबके दिल को भा जाए। मटन स्टीम रोस्ट के लिए मैंने 2 किलो चांपे ली हैं। इन्हें नमक और सिरके वाले पानी में तकरीबन 15 मिनट के लिए भिगो दें। ये स्टेप बहुत अहम है क्योंकि इससे गोश्त की स्मेल खत्म हो जाती है और जायका मजीद बेहतर हो जाता है। 15 मिनट बाद चॉप्स को अच्छी तरह धो लें, मुकम्मल खुश्क कर लें। अब एक पैन में ऑयल गरम करें, मटन की अपनी चर्बी भी शामिल करें। चॉप्स को हल्का गोल्डन कलर आने तक शैलो फ्राई करें। इस स्टेप का मकसद गोश्त को पकाना नहीं बल्कि इसके अंदर मौजूद कुदरती जूस को लॉक करना है। ये जायके को मजीद गहरा बना देगा। फ्राई होने के बाद चॉप्स एक खूबसूरत रंग और खुशबू हासिल कर लेंगी। चॉप्स फ्राई हो जाएं तो इन्हें प्लेट में निकाल लें। अब एक बोल में 4 लीमू का रस, हस्बे जरूरत नमक, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून जीरा पाउडर शामिल करें। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ना हो तो आप गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को अच्छे से मिक्स करें ताकि गाढ़ा और खुशबूदार मसाला तैयार हो जाए। इस मिक्सचर को हर चांप पर अच्छी तरह से लगाएं ताकि मसाला गोश्त के हर हिस्से तक पहुँच सके। प्रेशर कुकर में 3 गिलास पानी डालें, 4 लीमू के छिलके, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, चंद लौंग और 1 बादियान का फूल डालें। इसके अंदर जाली रख दें। जाली के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल या बटर पेपर बिछा दें और इस पर तमाम चॉप्स तरतीब से रख दें। ख्याल रखें गोश्त पानी को टच न करे क्योंकि हमने इसे उबालना नहीं बल्कि भाप में पकाना है। अब ऊपर से भी बटर पेपर अच्छी तरह लपेट दें। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें। जब सीटी बजना शुरू हो जाए तो आंच मीडियम कर दें और तकरीबन 1 घंटे तक पकने दें। इस दौरान स्टीम आहिस्ता आहिस्ता गोश्त के रेशों में दाखिल होकर इसे इंतहाई नरम और जूसी बना देगा, जबकि लीमू और मसाले गोश्त के अंदर तक जज्ब हो जाएंगे। एक घंटा हो चुका है। कुकर को खोलकर देखते हैं। मटन अच्छे से गल चुका है। चॉप्स इतनी नरम हो चुकी हैं कि खुद ब खुद हड्डी से अलग हो रही हैं। मटन स्टीम रोस्ट का मसालों के बावजूद जायके में लाजवाब, अंदर से जूसी और इंतहाई मजेदार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मटन हर बार नरम, जूसी और हड्डी से अलग हो जाने वाला बने तो मटन स्टीम रोस्ट की ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। आपको जरूर पसंद आएगी। इसे धनिया, पुदीने और इमली की चटनी के साथ सर्व करें। ये थी आज की रेसिपी। मिलते हैं अगली शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खाते खिलाते रहें। अल्लाह हाफिज।